एपिसोड के स्टार्ट में हम हमारी फीमेल लीड एक्ट्रेस को देखते हैं जिसका नाम सुजय होता है। सुजय के फेस पे इस वक्त ब्लड लगा हुआ था जिसे वो वॉश कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें टीके लॉ फर्म दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की जिसका नाम सॉन्ग होता है वो सबको कह रही होती है कि अगर आपको लॉयर सुजय की टीम ज्वाइन करनी है तो अपने ड्यू सबमिट करवा दें और सिर्फ वही रिपोर्ट सबमिट करवाएं जिसमें कोई इरेलेवेंट डाटा मौजूद ना हो। फिर हम लॉयर सुजय को देखते हैं जो इस वक्त एक बच्चे के लिए केस लड़ रही होती है जिसे एब्यूज किया गया था और सुजय सॉलिड प्रूफ्स के साथ वो केस जीत भी जाती है। केस के बाद उसके अंडर काम करने वाले सबऑर्डिनेट्स उससे पूछते हैं कि आप इतने सॉलिड प्रूफ्स का कैसे पता लगा लेती हैं। तो सुजय उन्हें कहती है कि सबसे पहले हमें उन गवाहों की रिलायबिलिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहिए जो हमें कोई फायदा न दें और फिर हमें उन ट्रायल्स को डिसअप्रूव करना चाहिए जिससे हमें कोई फायदा ना हो। अगर मेरा ट्रायल देखने के बाद भी तुम लोगों को इन चीजों की समझ नहीं आई तो अपना करियर चेंज कर लो। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सुजय लॉ फर्म पहुँचती है तो वहाँ उसे सब कांग्रेचुलेशंस कह रहे होते हैं क्योंकि उसे आज लॉयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना था। वो बिना स्माइल किए और जवाब दिए वहाँ से गुजर जाती है। कुछ सीनियर्स एम्प्लॉयज सुजय के बारे में बात कर रहे होते हैं कि जब ये यहाँ आई थी तो कितनी बेवकूफ सी लगती थी, हमारी आंखों में देख के ये बात भी नहीं कर सकती थी और अब देखो ये सारे अवार्ड्स अपने नाम कर रही है। वो लोग सुजय के बारे में बुरे वर्ड्स यूज करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में चेयरमैन छुई अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं जिसमें लॉ फर्म के सीईओ की सिलेक्शन के बारे में डिस्कशन हो रही थी। एक सबऑर्डिनेट बोल रहे होते हैं कि हमें लॉयर मिनियंग को सीईओ बनाना चाहिए। फिर वो सब सुजय के बारे में मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि वो एक हाई स्कूल से ग्रेजुएट है, आखिर चेयरमैन ने ऐसी लॉयर को क्यों फर्म में रखा हुआ है। तो चेयरमैन छुई बोलते हैं कि उसने ये सब मेहनत करके हासिल किया है और वो ये डिजर्व करती है। वॉशरूम में कुछ सीनियर्स एम्प्लॉय सुजय के सबऑर्डिनेट सॉन्ग के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो एक एसोसिएट लॉयर है लेकिन फिर भी सुजय के अंडर काम करती है। एक मेल एम्प्लॉय जिसका नाम मिनियंग होता है वो कहता है कि मैंने उसे अपनी साइड पे करने की कोशिश की है और उसे कहा है कि अगर वो मुझे वोट देगी तो मैं उसे अपना पार्टनर बना लूंगा। दूसरा एम्प्लॉय बोलता है कि उसके पास सिर्फ 5 साल का एक्सपीरियंस है, आखिर तुम कैसे उसे अपना पार्टनर बना सकते हो। तो वो कहता है कि मैं तो उसे सिर्फ अपनी साइड पे करना चाहता हूँ, फिर बाद में सोचूंगा कि उसे पार्टनर बनाना है या नहीं। सॉन्ग सबको बता रही होती है कि लॉयर सुजय ने लास्ट ईयर से इस फर्म को 32 बिलियन वॉन का फायदा पहुंचाया है जबकि लॉयर मिनियंग ने सिर्फ 8 बिलियन वॉन का। अगर देखा जाए तो इस फर्म को एक पार्टनर की बजाय एक लीडर की जरूरत है जिसका कैरेक्टर उसकी परफॉर्मेंस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और वो सिर्फ लॉयर सुजय का ही है। ये सब बातें सुन के भी अपर मैनेजमेंट सॉन्ग से कहती है कि वो लॉयर मिनियंग को ही सीईओ बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट सीन में उसी मिनियंग की सुजय बैंड बजाती है ये प्रूव करके कि उसकी दूसरी कंपनीज के साथ कॉन्टेक्ट है जो कि टीके लॉ फर्म के लिए सही नहीं हो सकता। मिनियंग को फारिग करने के बाद वो एक सीनियर एम्प्लॉय चीफ हैन की इलीगल एक्टिविटीज को डिस्क्लोज करके उन्हें भी साइड पे कर देती है। ये सब करने के बाद वो अपने ऑफिस में आराम से बैठी वाइन पी रही होती है और फिर उसे वहाँ पे एक मैसेज रिसीव होता है कि उसे टीके लॉ फर्म का सीईओ बना दिया गया था। ये न्यूज जंगल में आग की तरह पूरे फर्म के एम्प्लॉयज में फैल जाती है। यहाँ हमें सुजय की सेविज पर्सनैलिटी शो करवाई गई है और फिर नेक्स्ट डे सीईओ की डेजिग्नेशन के साथ वो लॉ फर्म में एंटर होती है जहाँ सब उसे कांग्रेचुलेशंस कह रहे होते हैं और उसके ओपोनेंट्स उसे जेलसी वाली नजरों से देखते रह जाते हैं। उसकी सबऑर्डिनेट सॉन्ग उसे बताती है कि आपको अपने बारे में आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए जिनकी हेडिंग्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब सॉन्ग उसे सारे आर्टिकल्स की हेडिंग्स बताती है तो ये सुन के वो हंसने लग जाती है। उसके बाद सुजय चेयरमैन छुई से मिलने जाती है। वो उसे किसी असेंबलीमैन जिसका नाम गैंग होता है उसके केस को हैंडल करने का कहते हैं जिसपे एक बार वाली लड़की ने रेप का इल्जाम लगाया हुआ था। दूसरा वो चीफ हैन की इलीगल एक्टिविटीज वाली फाइल्स को सुजय को वापस करने का कहते हैं। सुजय ना चाह के भी उनकी बात मान लेती है लेकिन ऑफिस से बाहर आके वो गहरा सांस लेती है जैसे वो इस अपर मैनेजमेंट की फजूल एक्टिविटीज का हिस्सा ना बनना चाहती हो। ऑफिस आके वो असेंबलीमैन गैंग की फाइल सॉन्ग के साथ डिस्कस कर रही होती है और साथ ही उसे असेंबलीमैन गैंग की कॉल भी आ जाती है। फिर वो मिस्टर गैंग से मिलने के लिए पार्किंग लॉट में मौजूद उनकी गाड़ी में जाके बैठ जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर गैंग और सुजय पहले ही रिलेशनशिप में रह चुके थे। यहाँ मिस्टर गैंग सुजय को बता रहे होते हैं कि मैं उस बार वाली लड़की से सिर्फ 1-2 बार ही मिला हूँ और मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है बल्कि उसे कोई मेरे खिलाफ यूज कर रहा है। ये सुन के सुजय हंसने लग जाती है और कहती है कि तुम हो कौन जिसके खिलाफ कोई साजिश कर सकता है। तुमने सारी जिंदगी अपनी इमेज बनाने और पॉपुलैरिटी हासिल करने में लगा दी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा नाम अब न्यूज में मेंशन होगा। मिस्टर गैंग बोलता है कि अगर तुम मुझे इतना नापसंद करती हो तो तुमने मुझसे सीक्रेटली डेट क्यों की। तो वो प्राउडली उसे बोलती है कि तुम मेरे लिए एक बड़ा खिलौना थे। मुझे बहुत मजा आता था जब तुम मेरी मिन्नतें करते
आते थे मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए और मुझ पे बहुत सारा पैसा लुटाते थे। मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ खेलना चाहती थी एक टॉय की तरह। फिर वो पॉइंट पे आती है और उससे पूछती है कि तुम अपने केस का कैसा फैसला चाहते हो, क्योंकि मेरे लिए मेरी क्लाइंट की मर्जी जानना जरूरी है। तो गैंग बोलता है कि बस मेरा पॉलिटिकल करियर खत्म ना होने देना और इस केस को फॉल्स रूमर और छोटा सा मिसहैप कह के क्लोज कर देना। सुजय कहती है कि अगर तुम अपनी मर्जी का रिजल्ट चाहते हो तो मेरे सामने घुटने टेको और मुझसे भीख मांगो। और फिर मिस्टर गैंग को किसी असेंबलीमैन ली की कॉल आती है। उनकी कॉल सुन के वो फौरन सुजय के आगे घुटने टेक देता है और उससे रिक्वेस्ट करता है खुद को सेव करने के लिए। तो सुजय उसके पास जाके बोलती है कि याद रखना हम लोगों की कभी भी कोई प्राइवेट मीटिंग नहीं हुई। आफ्टर दिस वो उस बार वाली लड़की से जाके मिलती है जिसका नाम पार्क सो योंग होता है, जो अपने लॉयर के साथ एक फॉर्मल मीटिंग के लिए आई थी। इस दौरान वो पार्क सो योंग से डिफरेंट क्वेश्चन पूछती है केस के बारे में। सुजय पूछती है कि क्या तुम मिस्टर गैंग से पहले मिली हो और क्या तुम्हें पता है कि वो कौन है। सोयोंग बोलती है कि मैंने पहली बार उसे बार में ही देखा था, जो कि एक असेंबली मैन है। वो हमारा वीआईपी गेस्ट था जो हमारे ऊपर बहुत पैसे स्पेंड करता था, लेकिन उसने मौका मिलते ही मेरा रेप किया। यहाँ सुजय उसे कहती है कि तुम यकीनन उसके पैसों के पीछे आई होगी। वैसे तुम्हारा ड्रीम क्या है, क्या बनना चाहती हो तुम। सोयोंग बोलती है कि तुम मुझे डिग्रेड कर रही हो क्योंकि मैं एक बार गर्ल हूँ। मिस्टर गैंग ने मेरा रेप किया है और मैं यहाँ विक्टिम हूँ। तब सुजय उसे वीडियो दिखाती है जिसमें सोयोंग की फेलोज उसके बारे में बुरी बातें कर रही थी कि ये अपने इनोसेंट फेस से पैसे वाले लोगों को फंसाती है। ये देख के सोयोंग बहुत गुस्सा हो जाती है, लेकिन सुजय को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो उसे उसकी फैमिली की फोटो दिखाती है और कहती है कि तुम्हारे डैड एक अल्कोहलिक हैं, मॉम बहुत बीमार हैं और क्या तुम्हारी बहन को पता है कि तुम बार में क्या काम करती हो। क्या मैं तुम्हारी बहन के स्कूल ब्लॉग में तुम्हारी वीडियो अपलोड कर दूं या हॉस्पिटल में एडमिट तुम्हारी माँ को सब बता दूं। सोयोंग उसे चुप करने का कहती है, बट सुजय उसे मेंटली टॉर्चर करती रहती है कि अगर कोरिया में तुम्हारा केस फेमस हो गया तो लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे। तुम जहाँ भी जाओगी लोग तुम्हारी पिक्स और वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे डालते रहेंगे और यूं वो तुम्हें मार डालेंगे। इसलिए तुम्हें आगे जाके यही स्टेटमेंट देनी है कि तुम बहुत ड्रंक थी, इसलिए तुमने मिस्टर गैंग को मिसजज किया और ये भी कि तुम उनसे कभी नहीं मिली। दी एंड। ये सुन के सोयोंग उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा ड्रीम ये है कि लॉयर बन के विक्टिम्स को इंसाफ ना दिलवाना और मेरी जैसी लड़कियों को मार डालना। सुजय बोलती है कि डोंट वरी, तुम नहीं मरती, जिंदा रहो और मुझे बुरा भला कहती रहो। ये कह के सुजय उठ के जाने लगती है तो सोयोंग उसे चीख के बुलाती है और कहती है कि अगर मेरा कोई ड्रीम नहीं है तो तुम्हारा भी नहीं है। तो सुजय उसके पास आके कहती है कि मेरा ड्रीम है कि मैं टॉप पे जाना चाहती हूँ, लेकिन अभी मैं वहाँ तक नहीं पहुँची। तुम्हें पता है कि तुम्हारी गलती क्या है, कि तुमने मुझे लॉयर अपॉइंट नहीं किया। नेक्स्ट सीन में रात के वक्त ऑफिस खाली हो चुका था और सुजय भी अपने घर जाने के लिए बिल्डिंग से बाहर निकल जाती है। तभी कोई ऊपर से नीचे आके गिरता है और गिरने वाले का ब्लड सुजय के व्हाइट ड्रेस पे लग जाता है और वो गिरने वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि पार्क सो योंग थी। यस, सोयोंग ने सुसाइड कर ली थी। ये देख के सुजय को यकीन नहीं आता और वो बड़ी मुश्किल से खुद पे कंट्रोल करके घर आती है और सारा वक्त इसी ट्रॉमा में रहती है। नेक्स्ट डे भी वो ऑफिस नहीं जाती, लेकिन कभी तो उसे इस इंसिडेंट को फेस करना था, इसलिए वो अगले दिन लॉ फर्म चली जाती है जहाँ मीडिया के लोग उस पे क्वेश्चंस की बारिश कर देते हैं। जबकि मीटिंग में सुजय को सीईओ की पोस्ट से हटाने के लिए जोर दिया जा रहा था, तब वहाँ सुजय आके कहती है कि इस लॉ फर्म में कोई इतना रेवेन्यू नहीं कमाता जितना मैं कमाती हूँ। ये टीके लॉ फर्म मेरी वजह से प्रॉफिट में है। यहाँ पे मौजूद सब सीनियर्स को हरा के मैं यहाँ इस पोजीशन तक आई हूँ, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन ये बात चेयरमैन छुई को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसलिए वो सुजय को लेके एक छोटे से होटल में जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुमने टीके के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी करती रहोगी। इसलिए मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम वेकेशंस पे चली जाओ, एक सेमेस्टर के लिए लॉ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन के पढ़ाओ, तुम सीईओ नेक्स्ट टाइम बन जाना। ये सुन के सुजय शॉक्ड रह जाती है क्योंकि वो उसे रियल पोजीशन से हटा के लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए भेज रहे थे या शायद उससे जान छुड़ा रहे थे। सुजय पूछती है कि क्या पार्क सो योंग को मैंने मारा है, उसके सुसाइड करने की वजह मैं हूँ। तो चेयरमैन चोई बोलते हैं कि सबको यही लगता है कि ये तुम्हारा फॉल्ट है, सब लोग यही कह रहे हैं और सारी दुनिया यही समझती है। तभी एक वेटर से फ्रीज फिशेस का बॉक्सेस उनके पास गिर जाता है और यही वेटर हमारा पहला लीड एक्टर है जिसका नाम चैन है। चैन उन दोनों से सॉरी बोलता है, लेकिन सुजय उठ के उसे 2 थप्पड़ मारती है। जब वो तीसरा थप्पड़ उसे मारने लगती है तो चैन उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन सुजय को फ्रस्ट्रेशन में देख के वो छोड़ भी देता है। नेक्स्ट सीन में सुजय एक जगह जाके रोती रहती है और अपने बचपन को याद करती है जब उसके डैड उसको एक स्मार्ट और काइंड पर्सन समझते थे और वो सुजय को एक काइंड लॉयर बनते देखना चाहते थे और यही ड्रीम लेके वो इस दुनिया से चले गए थे। सुजय बारिश में खड़ी रोती रहती है। वो कहती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है जब मैं टॉप पोजीशन पे पहुंचने वाली थी। वो कहती है कि मैं एक बार फिर जरूर इस टॉप पोजीशन को हासिल करूंगी और इस आसमान को देखूंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम चैन को देखते हैं जो
यूनिवर्सिटी में भागता हुआ अपनी क्लास लेने जा रहा होता है। क्लास में आके वो अपनी सीट का नंबर देखता है और वहाँ जाके बैठ जाता है। सारे स्टूडेंट्स को ग्रेड्स के लिहाज से सीट्स असाइन की गई थी। लेक्चर का हाफ टाइम गुजर चुका होता है और इनके प्रोफेसर अभी तक नहीं आए थे और फिर तभी सूजय क्लास में एंटर होती है और सारी क्लास अटेंटिव होके बैठ जाती है, जबकि चैन सूजय को देखता रह जाता है कि ये वही लेडी है जिसने मुझे थप्पड़ मारा था। आफ्टर दिस सूजय बोर्ड पे अपना नाम लिख के नीचे एक स्टेटमेंट लिखती है कि मैं कभी अपने क्लाइंट को जेल नहीं भेजूंगी। यही बात वो क्लास को बता के वहाँ से चली जाती है। सब स्टूडेंट्स उसे देख के बहुत एक्साइटेड हो गए थे, जबकि चैन फ्लैशबैक में चला जाता है जब वो जेल में पहली बार सूजय से मिला था। वो याद करके भागता हुआ उसके पीछे जाता है और दूर से खड़ा उसे देखता रहता है। और यहीं इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।